सबसे पहले तो निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है, बढ़त के साथ जो है कारोबार आज करता हुआ नजर आ रहा है सर निफ्टी। आपका व्यू क्या बन रहा है? जी निफ्टी मुझे अब कल भी जैसे हमने बात की थी, निफ्टी काफी अच्छा लगने लग गया है। और डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है। 23,200 23,300 जब तक नहीं टूट रहा है, हमने यही हम्म। बोला है कि ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। 23,800 पे एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। एक बार 23,800 23,850 निकल जाए तो वापिस हम 24,500 24,300 की बात करेंगे। तो अभी के हम्म। लिए रेंज वही है, 23,800 23,850 उसको देखना जरूरी है। वो अपर लिमिट है। डाउन साइड में 23,200 कल तक था, मुझे लगता है 23,300 23,400 का एक सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। तो इसी रेंज में अभी निफ्टी घूमना चाहिए। चलिए, निफ्टी में जो है वो डाउन साइड हम जो देख रहे थे वो अब ज्यादा रिस्क बचा नहीं है। ऊपर के लेवल्स जो है वो 23,800 अगर क्रॉस करता है तो ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं फर्दर। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि क्रूड के जो दाम है, क्रूड की जो कीमतें हैं उसमें कुछ नरमी आती हुई नजर आई है। $91 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से कीमतें बढ़ती हुई नजर आई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ ओएमसी स्टॉक्स के बारे में तो वहां पर बढ़त आती भी हमें नजर आई है। लोकेश सर, आपसे ओएमसी पर भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि कहीं आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, ओएमसी को पूरी तरह से अवॉइड ही कर रहे हैं। और इसको पूरी तरह से आप अवॉइड रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरह से बिहेव कर रहा है, प्लस सरकार ने इतना रुपया अभी बढ़ाया नहीं है, 3 साढ़े 3 रुपये बढ़ाया है अभी तक। तो हम्म। उनको लॉस अभी भी हो रहा है। तो अभी के लिए ओएमसी कंपनी से दूर रहें। और साथ में जो ओएनजीसी टाइप की कंपनी है वहां से भी दूर रहें। क्योंकि प्राइसिंग ऑफ क्रूड ऑयल का पता नहीं, बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहां पर लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा देन पैसा बनने का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओएमसीज में रिस्क ज्यादा है आप लोगों के लिए, तो फिर अपने कैपिटल को सिक्योर करके रखें। नेक्स्ट यहाँ पे सर बैंक निफ्टी को लेकर भी आगे डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप यहाँ देख रहे हैं आज के सेशन के लिए? बैंक निफ्टी की जगह बात करते हैं ना मैम, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैगार्ड है देन निफ्टी। हम्म। एंड ये लैगार्ड कब तक हटेगा बोलना मुश्किल है। हम्म। क्योंकि एफआईस की मेन होल्डिंग बैंक निफ्टी में ही आती है, और एफआईस की जब तक सेलिंग चलेगी, जैसे एचडीएफसी बैंक हो या आप आईसीआईसी बैंक देखें या कोटक देखें, वहां पर एफआईस की सबसे ज्यादा होल्डिंग होती है। और इस हम्म। वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैगार्ड ज्यादा चल रहा है। एंड बट मुझे लगता है बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जो है वो 53,200 के करीब है पहला, और उसके बाद है 52,750 का लेवल। ये दो सपोर्ट जोन है। और जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक आप डाउन साइड रिस्क ज्यादा नहीं दिख रहे। पर अप साइड भी मुझे अभी ज्यादा नहीं दिख रहा, तो अप साइड का बात नहीं करेंगे। पर डाउन हम्म। साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, क्योंकि निफ्टी चल रहा है तो ये ज्यादा टूटेगा नहीं। और मगर इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली खतरनाक आ सकती है। अगर इसमें कोई शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, एफआई का हम्म। कल जैसे हमने बाइंग देखा, हम्म। थोड़ा सा बाइंग अगर एफआई का आता है, लौट के आता है, तो आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली देखेगी, तो यहाँ को 1,000 से 1,200 पॉइंट 1,500 पॉइंट खींच सकता है हम्म। 1 या 2 दिन के अंदर। तो इसमें शॉर्ट ना करें। लॉन्ग पोजीशन अभी बनाने की हिम्मत नहीं दिख रही चार्ट देख के। बट अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो जबरदस्त आ सकता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओवरऑल बैंक निफ्टी को लेकर भी आपके साथ व्यू शेयर कर दिया है। और साथ ही साथ क्रूड के प्राइसेस जिस तरीके से हमें घटते हुए नजर आए हैं उसको लेकर भी ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब आगे कल हमारा डिस्कशन हुआ था लोकेश सर के साथ में, मार्क्सन्स फार्मा को लेकर के बातचीत की थी, कॉल दी थी सर की तरफ से। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आगे क्या कुछ इसमें स्ट्रैटेजी बना करके चलनी है। सर अभी जो देखिए तो 220 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आपका व्यू मैक्सन्स पर क्या है? कल हमने कॉल दी थी 216 रुपए के करीब का, और टारगेट काफी ऊपर का दिया था। हम्म। अभी 220 चल रहा है, 226 जाके नीचे आया है, तो ऑलरेडी 3-4% कल शाम से कल दोपहर 2:30 बजे से अभी तक 3-4% तो मिल चुका है किसी को। बट हमारा टारगेट ऊपर का है, तो इसको होल्ड करें। जितना मुझे याद आ रहा है 260 280 के करीब टारगेट दिया था हमने वहां पर। मुझे लगता है इसको होल्ड रखना चाहिए मार्क्सन फार्मा को। ये 260 और 275 का टारगेट दिया था। मुझे लगता है ये स्टॉक वहां तक जाना का पूरी पूरी तैयारी रख रही है। चलिए ठीक है। सर ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने 216 पर जो है वो बाय का कॉल दिया था, अभी चला है 220। तो अगर आपने कहा कि टारगेट्स काफी ज्यादा आगे के और अच्छे दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या इन लेवल्स पर भी अभी बाय किया जा सकता है? जी जी, अभी भी बाई किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल पे भी ऐड किया जा सकता है स्टॉक को। चलिए ठीक है सर, इसके अलावा आज के बाजार के लिए कोई कॉल आपकी तरफ से बन रहा है?
जी, एक शेयर अच्छा लग रहा है। दीपक एनटीआर का चार्ट देखें तो, दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट देखेंगे तो काफी अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक को देखेंगे आप, स्टॉप लॉस लगाइए 1270 के करीब का। मुझे लगता हम्म। है ये स्टॉक आपको 1450 से 1500 रुपए तक जाने की कोशिश कर रहा है। पूरे जो ये ईरान और यूएस का जो सिचुएशन हुआ है ना यहाँ हम्म। पर, एक जो सेक्टर है वो उसको बेनिफिशियर आने वाले टाइम पे मिलेगा, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। क्यों फर्टिलाइजर में जिस तरह से हमें दिक्कतें हुई है, गवर्नमेंट अब चाहेगी जो आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ हो तो फर्टिलाइजर, एटलीस्ट फर्टिलाइजर सेक्टर में हम अपना सेल्फ रिलायंस बना पाए। तो इस सेक्टर में एक मुझे लगता है बाउंस और रिबाउंड आ सकता है, और एक ग्रोथ, नया ग्रोथ खुल सकता है। तो इसलिए इस सेक्टर को ध्यान रखें। मैं अभी तो शॉर्ट टर्म का टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि इसके हम्म। ऊपर अभी रिसर्च चली रही है हमारी। तो दीपक हम्म। का फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं 1450 1500 के टारगेट के लिए। 1270 के करीब का टारगेट स्टॉप लॉस, 1340 का भाव चल रहा है। चलिए ठीक है, तो दीपक फर्टिलाइजर आप लोग देख करके चल सकते हैं, जहां पर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1270 का। अगर आप टारगेट्स की बात करें तो 1450 से लेकर के 1500 तक के टारगेट्स दीपक फर्टिलाइजर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए एक आपको कॉल मिला है मार्क्सन्स फार्मा को लेकर के भी, आप अपनी स्ट्रेटेजी आगे के रख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ट्रेड निकल करके आया है आज के लिए दीपक फर्टिलाइजर, जिसको लेकर के फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आगे आपको मेंटेन करके चलनी है। नेक्स्ट यहाँ पर सर वेदांता से शुरू करना चाहेंगे हम। वेदांता को लेकर के आपका क्या व्यू बन रहा है? वेदांता काफी अच्छा लग रहा है मैम। वेदांता की बात करें, वीडीएल काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन कंपनी है। फंडामेंटल्स, कमोडिटी साइकिल अभी एक बूम, बुल रन में, सबको पता है कमोडिटी साइकिल ही लास्ट 3-4 साल से हम्म। बुल रन में है। और जब भी कमोडिटी साइकिल का बुल रन आता है तो 7 से 8 साल चलता है। तो अभी भी शायद 2-3 साल बाकी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही। शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे लगता है 310 305 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, और 350 360 तक स्टॉक जा सकता है। चलिए ठीक है, तो वेदांता जो बट है सर पॉजिटिव मैं जी। एक लाइन साथ में ऐड कर दूं, क्योंकि जी। 2-3 दिनों से मैं अलग अलग चैनल में जब जा रहा हूं तो एक जी। क्वेश्चन जरूर आ रहा है, कमोडिटी स्टॉक में क्या हम 5 साल के लिए लगा लें, या 10 साल के लिए लगा लें, या 4 साल के हम्म। लिए लगा लें। तो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कमोडिटी स्टॉक्स में जिस तरह से ग्रोथ आता है ऊपर की तरफ, उस तरह से ही नीचे भी आता है। हम्म। ये 70 80 90 टका भी टूट जाता है कभी भी, जब हम्म। साइकिल घूम जाता है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मत सोचिए, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिव्यू करते रहिए। मंथ ऑन मंथ रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कल भी सुना, कल भी हमने जब सुना तो कोई कोई दर्शक ने पूछ रहे थे रेलवे स्टॉक के बारे में। जब हम्म। 10 साल नहीं चला और रेलवे स्टॉक 2023 से 2025 के बीच में मुझे जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, और ऊपर जाके ज्यादातर रिटेल फंस गए थे। ऊपर हम्म। लेना गलत नहीं है, बट निकलना जरूरी है। आपको पता हम्म। होना चाहिए कहाँ निकलना है। आप लेके रख दोगे तो 5-5 7-7 साल भी आपको पैसा नहीं आएगा। वो जरूर दिमाग में रखिए। अभी बुलरन में, अभी मुझे लगता है चलेगा भी, बट आपका स्टॉप लॉस जरूर स्टिक होना चाहिए जो भी आप लगाते हो। सॉरी मैंने आपको चल इंटरप्ट किया बीच में। अरे सर, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ। खबर निकल करके आई है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक बड़ी ब्लॉक डील हमें देखने को मिली है। करीब 2.5 करोड़ शेयर्स का एक सौदा हुआ है 1260 के भाव पर। एसबीआई म्यूचुअल फंड और जीक्यूजी पार्टनर से कंपनी में बड़ी खरीदारी की है, जिससे स्टॉक जो है अब काफी रडार पर आता हुआ नजर आया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो 538 के लेवल्स पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% से ज्यादा की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। लोकेश सर, आपका नजरिया? स्टॉक अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, मेरे हिसाब से ये स्टॉक 555 से 560 जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप लोग जरूर मेंटेन हम्म। करें 530 के करीब। चलिए, शॉर्ट टर्म के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को रख करके चल सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पर डॉम्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग इन्होंने रिजल्ट अपने रिपोर्ट करे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 17% का यहाँ पर जंप देखने को मिला है, बढ़कर के ये 56 करोड़ पर पहुंच चुका है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 19% का जंप हमें देखने को मिला है, और इस ग्रोथ के साथ में ये 604 करोड़ पर पहुंच चुका है। EBITDA भी बढ़ा है, मार्जिन में जो है एक स्लाइट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी ने 3.5 रुपए पर शेयर का जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सर, डॉम्स इंडस्ट्रीज। वापिस नाम बताएंगे, डीओएमएस। जी। डॉम्स इंडस्ट्री एक साइडवेज रेंज से नेगेटिव जोन में ही ट्रेड कर हम्म। रहा है, तो इसको जी। अवॉइड करके चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी भी कोई बड़ा मोमेंटम स्टॉक पे दिख नहीं रहा।
चलिए अभी आपने रेलवे स्टॉक्स का जिक्र किया था सर अपनी स्टार्टिंग की कमेंट्री में आपने कहा कि काफी सारे लोग जो है ऑलरेडी इसमें ट्रैप हुए हैं। आईआरसीटीसी को लेकर भी एक ताजा अपडेट निकल करके सामने आई है। आईआरसीटीसी ने इंडिया से नेपाल जाने वाली नई भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च की है और ये जो यात्रा है वो 12 जून से शुरू होगी, जिसमें पशुपतिनाथ टेम्पल, पोखरा और चितवन नेशनल पार्क जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स शामिल होंगे। सर आईआरसीटीसी का ऑर्डर बुक भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा है, बट स्टिल आपका नजरिया आईआरसीटीसी पर? ट्रेन की टिकट बुक कीजिए, पशुपतिनाथ घूम के आइए, फैमिली को भी घुमाइए, बहुत अच्छी लगेगा। स्टॉक को अवॉइड कर लीजिए, ट्रेन टिकट करके एंजॉय जरूर कीजिए। चलिए ठीक है, तो आईआरसीटीसी में सर अगर ऑलरेडी किसी की पोजीशन है तो क्या बने रहे हैं उसमें? अगर वैसे तो अगर हम थोड़े से लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या उस फेज में भी आईआरसीटीसी को अवॉइड करना है? जी मैम, आपको ना एक चीज बताओ मुझे, मैंने 100 रुपए में कोई चीज लिया और वो आधा हो गया, 50 रुपीज हो गया। अब हम्म। वापिस 100 रुपए जाने में 50% नहीं ग्रो करना, 100% ग्रो करना होता है। हम्म। करेक्ट। ये मार्केट का रूल है। अगर आप 1000 रुपए में कोई चीज लिए हो, अब 500 रुपए हो गया, अब वापिस 1000 जाने के लिए मुझे 100% ग्रो करना होता है। एक। दूसरा, वो जो आधा हुआ है वो उसको 4 साल अगर लग जाए तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो खराब हो गया। तो हम्म। आईआरसीटीसी अगर चार्ट देखेंगे आप तो आपको दिखेगा 1100 रुपए वाला 500 रुपए में मिल रहा है लास्ट हम्म। 3 साल के अंदर। तो 3 साल चला गया, स्टॉक आधा भी हो गया। और जो अगर होल्ड करके बैठे हुए हैं तो उनके लिए 3 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खराब हुआ। 3 साल में अगर 20% सीएजीआर भी होता है तो ऑलमोस्ट 60-70 आप कमा सकते थे स्टॉक में, अब प्लस आधा हुआ है। अब यहां से कब चलेगा गॉड नोस, क्योंकि गवर्नमेंट का मोनोपोली बिजनेस है। जब चला था सब, हर कोई, हर एनालिस्ट आगे बोला था मोनोपोली बिजनेस है, कोई टिकट काउंटर में नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मैं मानता हूँ सब कुछ अच्छा है, बट जब चलेगा तब चलेगा। आज के दिन में ये नहीं चल रहा, अपॉर्चुनिटी मार्केट में 50 और दिख रहा है, तो वहां हम्म। पैसा लगाएंगे। पैसा बंद नहीं रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो टिकट खरीद के घूमने के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन पैसा लगाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। नेक्स्ट यहाँ पर एस्ट्रल लिमिटेड की बात करें तो